विकास प्राधिकरण के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में रहने वाले लोग एनहांसमेंट को लेकर मनोहर सरकार पर धोखे के आरोप लगाकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। क्या है इन सेक्टर्स रेजिडेंट्स के सरकार पर आरोप? देखिए मेरे सहयोगी महेश कुमार के साथ सेक्टर रेजिडेंट्स की खास बातचीत। हरियाणा की मनोहर सरकार पर हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी बड़े धोखे के आरोप लगा रहे हैं। साफ ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे तमाम वायदों पर अब सरकार खरा उतरने का काम नहीं कर रही। इसी की वजह से हरियाणा के तमाम जो रेजिडेंशियल इलाके हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े, वहाँ लोग खासी परेशानी का कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए तमाम पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि सरकार वायदा खिलाफी पर उतर आई है, तमाम जो बातें कही गई अब धोखा साबित हुई? देखिए महेश जी, लगातार 3 साल से सेक्टर वासियों से लगातार आंदोलन करके और इस सरकार ने सिर्फ वायदे नहीं किए, हाई कोर्ट में लिख के दे दिया कि लगभग 20 केस सेक्टर के एसोसिएशनों ने उठा लिए, डिस्पोज ऑफ करवा लिए कि 3 जजों की जो हमने कमेटी बनाई है उसके हमने रिकमेंडेशन मान लिए हैं। इवन 63 इंस्ट्रक्शन जारी कर दी सरकार ने, इस बेस के हम रिकैलकुलेशन कर रहे हैं। और उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने पिछले ही सेशन में विधानसभा में जवाब दे दिया कि पूरे हरियाणा की हम रिकैलकुलेशन करवा रहे हैं। उन बातों को भी आज 6 महीने गुजर गए हैं और इस बेस के ऊपर 2 चुनाव जीत चुकी है ये सरकार। तो स्थिति तो आज यूं की यूं है, लोगों से धड़ाधड़ इन्हांसमेंट भरवा रहे हैं, हम यूं के यूं लूटे बैठे हैं। किस तरह की परेशानियां इस वक्त सेक्टर रेजिडेंट के सामने आ रही, किस तरह के हालात का सामना वो कर रहे हैं? देखिए सेक्टर रेजिडेंट मेन चीज़ तो ये कि कोई भी काम होए आपको इन्हांसमेंट भरनी पड़ती है। और सेक्टर्स में जो लोग रहते हैं वो ये नहीं है कि हम परमानेंट वो उसी मकान में रहेगा। सेक्टर्स में कौन आ रहे हैं? हम गांव से, कॉलोनियों से, सारे के सारे वही लोग तो हैं। वो अपने उसको बेचना चाहे तो उसको सारी की सारी अनाउंसमेंट भरनी पड़ती है। और इस तरीके से 3 साल में रिकैलकुलेशन के नाम पे कम से कम भी 30% लोगों की अनाउंसमेंट ये लोग भरवा चुकी है सरकार, और आगे भी यही इसी तरीके से भरवाने लग रही है। ये अनाउंसमेंट को लेकर तमाम जो बातें कही गई सिर्फ धोखा साबित हुई? बिल्कुल 100%। सर इसमें सेक्टर्स के सभी लोगों में इस बात को लेकर बड़ा भारी रोष है कि सरकार बार बार इस बात का वचन देती रही कि हम आपकी रिकैलकुलेशन कराएंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री से, नेता प्रतिपक्ष से और विधानसभा में इस बात को सहमति हो चुकी है कि रिकैलकुलेशन होनी चाहिए। और ये मार्च में ये बात हुई थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि निश्चित रूप से आपके हम 2 महीने के अंदर अंदर करा देंगे। और बहुत लंबा समय हो गया है। सरकार इस चीज़ को जानबूझ के लिंगर ऑन करती है, क्योंकि आम जो रेजिडेंट है उसको अगर अपना ट्रांसफ़र करवाना है या अपना बेचना है तो 100% उसको अपनी भरनी पड़ेगी। और ये जो सेक्टर के लोग हैं लूट रहे हैं इस मामले। शहरी क्षेत्र में अगर चुनाव आ जाए तो सरकार के बोल बदल जाते हैं। तमाम वो चीज़ें जो सेक्टर रेजिडेंट्स की तरफ से कही जाती हैं, एक तरीके से ये कह दिया जाता है कि आपने जो कहा हमने कर दिया। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जो तमाम चीज़ें बदली नजर आती हैं। सब कुछ बदल जाता है जी, सब कुछ बदल जाता है। इलेक्शन के टाइम कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। अब वो चीज़ें तो रहती ही नहीं। तो काफ़ी परेशान हैं जो हुड्डा के रेजिडेंट हैं, काफ़ी बहुत मतलब परेशानी है। इतने के प्लाट नहीं लिए थे, उससे कई गुना इन्हांसमेंट दे रखी है, कैसे भरेंगे लोग? बहुत परेशान है। मुझे ये बताइए कि अब किस तरह के हालात का सामना आप लोग कर रहे हैं? स्थिति तो अनिश्चितता की बनी हुई है। अब उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखो बार बार कब क्या होता है, भगवान भरोसे है। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि अब अगली जो रणनीति है किस तरह का खाका आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए सरकार से हमने सरकार का सहयोग भी किया, जब जब इन्होंने आश्वासन दिया और किया। अब हमारे पास इसके अलावा अब कोरोना का समय आया, जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है कोरोना के समय में सामाजिक रूप से सब लगातार काम पे जुटी रही। अब हम NCR क्षेत्र की 4 तो हमारे सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर बहादुरगढ़ ये हैं। हम नहीं चाहते कि हमें दोबारा आंदोलन करना पड़े। सारे सीनियर देख रहे हैं, सारे सीनियर रेजिडेंट यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मजबूर हमारे को कर दिया गया कि हमें दोबारा से रोड के ऊपर आना पड़ेगा। एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर तमाम सेक्टर रेजिडेंट्स की तरफ से दी जा रही है। साफ ये बात करें कि सरकार जो वायदे करती है उन पर उतरने का काम नहीं कर रही। तमाम जो चीज़ें चुनावी वक्त में तमाम सेक्टर रेजिडेंट्स को कही गई थी, अब उनसे मुकरने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। और आखिरकार अब सड़कों पर उतरने की मजबूरी हरियाणा के तमाम सेक्टर रेजिडेंट्स के सामने है। यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें रहने वाले लोग अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।